अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ज़ंजीबील आसिम हूँ और आप लोग जो ड्रामा अभी देख रहे हैं मैं उसकी राइटर हूँ और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिन पे कुछ सवालात थे आमना के दिल में, वो ज़बान पे लाना चाह रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं आप सब लोगों की खिदमत में आ गई हूँ। और आप हमारी लास्ट एपिसोड तो जब ये ऑन एयर हो जाएगा उसके बाद आएगी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इस मामले पे चर्चा करनी थी तो मैं यहाँ पे आई हूँ और आप हमारा शो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक और मेरे साथ एक ऐसी राइटर है जिनका आजकल ड्रामा चल रहा है जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास। इट्स अ गिल्टी प्लेजर। बहुत मैं और हसन एंजॉय करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं के अलावा एक बहुत लंबी फहरिस्त है ड्रामों की जो कि इन्होंने लिखे हैं और इनके ड्रामे सारे बहुत सुपर हिट होते हैं। बहुत से सवाल भी उठाए जाते हैं। आज उन सब सवालात के जवाब मैं ढूंढूंगी। मेरे साथ हैं ज़ंजीबील आसिम शाह। एक तो वेलकम टू समथिंग हॉट। मेरे और आपकी पहली मुलाकात थैंक यू इस जी। उसमें हो रही है, सेटिंग में। थैंक यू और सो मच। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, मैं इज़ अ सुपर हिट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले भी आपके जो ड्रामे आए, कोई ना कोई हादसा आया उस पे बहुत बात करने वाली जी है कि जी। उसका क्या, लेकिन आपके ड्रामे हिट ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह। आप पाकिस्तान की बहुत जो मानी हुई राइटर्स हैं उसमें से एक मानी जाती हैं। अवार्ड्स थैंक आप यू जीत चुकी हैं बहुत सारे। जी। फेवरेट थैंक हमारा मेरे ख्याल है ऑल टाइम फेवरेट प्यार के सदके। हाँ जी, बिल्कुल। वो मेरा भी ऑल टाइम फेवरेट है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार शायद मैंने इतना लाइट मूड लिखा और वो लकीली खुद ब खुद बनता गया, तो वो वाकई मेरा भी फेवरेट है। एब्सोल्युटली। लेकिन आजकल तो सबका मैं जो है ना वो फेवरेट है। और ऑफ कोर्स मैं से जुड़ी भी बहुत सारी बातें हैं, मगर हम और भी बातें बहुत करेंगे। राइटर्स को लेके भी बड़े सवाल हैं। संजीव, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं या कोई भी ड्रामा है उसकी कहानी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है आजकल पाकिस्तान में। कि हम्म जो ड्रामा है, क्या राइटर के जहन में एक कहानी होती है, वो प्रोडक्शन हाउस के पास लेके जाता है, या हम्म प्रोडक्शन हाउस राइटर को अप्रोच करता है कि ये एक आइडिया है, इस पे हम्म आप लिखिए। हम्म। क्या टेक्निक है, क्या प्रोसेस है? देखिए, आजकल सबका गुरु, सबका अन्नदाता रेटिंग है। ठीक है, हम खुद भी देखिए, हर इंसान अ, आप जो भी काम कर रही हैं, आपको जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं आप खुश होती हैं नेचुरली। बिल्कुल। ठीक है, यही आपके काम करने का रीज़न भी बनता होगा और आपको अच्छा भी लगता होगा कि मेरी फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी मेरे व्यूअर को लगी है, तो मुझे उसी नहज पे नेक्स्ट काम भी देना चाहिए। सेम गोज़ विथ चैनल्स। राइट। जो भी चीज़ हिट जाती है, जहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आएँ, जो जहाँ पे डिस्कस ज़्यादा हो, उन टॉपिक्स को नज़र में रखा जाता है। राइट। हर राइटर की यही ख्वाहिश होती है कि उसका ड्रामा अच्छी रेटिंग ले, ताकि वो इन टर्म्स ऑफ मनी अच्छी रेटिंग ले। हाँ बिल्कुल। और क्या, ज़ाहिर और ये भी मेरा अगला सवाल होगा, क्या मिलता है वो? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल नहीं, मतलब उससे तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम कहीं बात करने जाते हैं तो भाई ये वो चैनल हमारी प्रोडक्ट को यही सोच के उठाता है ना कि ये इस राइटर का काम अगर हमारे पास बिल्कुल। आ जाएगा बिल्कुल। तो मुझे नंबर अच्छा मिलेगा और वो अपना रेवेन्यू जनरेट अच्छे से कर सकेगा और सारा कुछ इस तरह से होगा। तो अब हम सब लोग जो होते हैं, कहानी जो भी राइटर्स हैं, एक तो हमें आइडिया होता है कि फला चीज़ बड़ी हिट जा रही है, हमें भी कुछ इस नहज की कहानी सोचनी चाहिए, कुछ इस टॉपिक को उठाना चाहिए और उस पे हमें कुछ डिज़ाइन करना वो चाहिए। कौन से टॉपिक्स हैं जो आजकल आपको एज अ राइटर कहा जाता है या समझा जाता है कि ये बहुत पॉपुलर जा रहे हैं? देखिए, उसमें सोशल इश्यूज होते हैं, उसमें बेटी की पैदाइश का एक जो इशू होता है, जिस तरह से वो हो जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को तो काफ़ी अरसा हुआ अब ख़त्म हो चुकी है ये कहानी, उस पे इतना अब अब काम नहीं। इंटर मैरिटल अफेयर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब तो वो चीज़ें चल रही हैं और मतलब बहुत सारे, मतलब जितना भी आप इस वक्त काम देख रही हैं,
ग्रीन को साइड में रख के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ग्रीन का absolutely. नाम लूंगी जी क्योंकि उनके सारे टॉपिक्स अछूते हैं और वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में बिल्कुल काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जितने भी चैनल इस दौड़ में हैं सबको रेटिंग चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं कहती हूँ कि ये कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है। एक ही हमारी इंडस्ट्री है, देखिए फिल्म हमारी स्ट्रगलिंग है, Absolutely. ठीक है। रेडियो भी हमारा बस एफएम पे थोड़ा सा वो वेंटिलेटर पे सांस ले रहा है, जी ठीक है। बिल्कुल और थिएटर कोई जाता है कोई नहीं जाता, हमारे पास ले दे के एक ही मीडियम बचता है टीवी का। और अगर देखा जाए तो सही माना में सरवाइव भी यही कर रहा जी है। और इसका सर्वाइवल और कठिन हो जाएगा अगर इसको कोई देखेगा नहीं। तो जो लोग देखना चाहते हैं कहानी, हमें वो कहानी सोचनी पड़ती है, हमें उस मौजू पे कहानी बनाना पड़ती है। तो जंजीबिल, क्या जो लोग देख रहे हैं वो बदल गए हैं 80 से या 90 से? क्या लोग बदल गए हैं या ज़ौक़ बदल गए हैं? बिकॉज़ जो कहानियाँ हम देखते थे 90s में वो बड़ी प्रोग्रेसिव, बड़ी अर्बन, बड़ी एनलाइटनिंग होती थी और लोग देखते थे। अब वो ये भी कह सकते हैं कि जी एक पीटीवी था इसलिए देखते थे और अब उनके पास बड़ी चॉइस है। अब जो कहानियाँ देख रहे हैं और जो रिकरिंग हमें टॉपिक्स नज़र आते हैं जो कि एक किस्म के मुझे ख़तरनाक भी लगते हैं। एक तो ये कि एक बहुत ही हमने एक टर्म पकड़ ली है टॉक्सिक मेल, जिसको रिस्पेक्ट नहीं है औरत की और वो अपनी सी बहुत छोटी उम्र की लड़की से शादी या पसंद या वो उठा लेता है बस और फिर आखिर में जाके मोहब्बत हो जाती हो है। जाती है। तो एक ये सब्जेक्ट बहुत है। फिर दो लड़कियां एक लड़का, दो लड़के एक लड़की, लव ट्रायंगल, ये भी हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत पॉपुलर है। अब तो मैं मैं कहूँगी इंटर मैरिटल अफेयर के विद इन अ मैरिज। तो पोलिगमी भी हमने कहा कि ठीक है भाई इस पे भी हम बात करते हैं। बहुत से ड्रामे हैं, आपके नहीं मगर बहुत से ऐसे ड्रामे लिखे हुए जहाँ पे मैरिटल रेप जैसा जो एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है उसको इन द पासिंग इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और फिर भुला भी दिया जाता है। तो ये सब सब्जेक्ट्स तो नहीं थे 90s में? आपको नहीं लगता कि कहानियाँ रिग्रेसिव होती जा रही हैं? देखिए इसलिए कि माशरा हमारा बहुत एग्रेसिव होता जा रहा है। हमारे माशरे में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। मंटो से किसी ने कहा था कि आप इतना इतना गंद क्यों लिखते हैं? उसने कहा जैसा माशरा है मैं वो लिखता हूँ। बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं होता है? यहाँ पे मैं तो कहती हूँ हम तो बहुत सारी चीज़ें कट डाउन करके आपको दिखाते हैं। हमें लगता है कहीं और ज़्यादा डार्क ना हो जाए। जो अल्फाज औरत घर में सुनती है हस्बैंड के मुंह से या मतलब इन लॉज में या जिससे भी भाइयों से, जो मर्द से जिस तरह की बातें जो वो देखती है, कहीं कहीं तो इतना एक्सट्रीम होता है कि हम पेपर पे आपको स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते हैं। तो ये माशरा है। इस वक्त हमारे माशरे का सबसे बड़ा इशू जो है वो बेहिसी है। अब वो बेहिसी आपके हर रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर रही है। ऐसा नहीं है, आपकी बहन बेहिस हो चुकी है, आपका भाई बेहिस हो चुका है, सबको अपनी पड़ी हुई है, खुदगर्जी हो रही है, ये से। अच्छा दूसरी बात ये, जो दूसरी चीज़ आप कह रही हैं ना कि हम बहुत क्लियर चीज़ें देते हैं, बहुत अग्रेसिव देते हैं, जो मतलब जो देखने के काबिल चीज़ें नहीं होती हैं, और वो दूसरा ये कि बहुत इजी वे में हम दिखा देते। मसला ये है कि हमारी आवाम में बेहद बेतहाशा नाख्वानदगी जिसको कहा जाए वो है। वो बहुत आसान चीज़ें देखना चाहता है। राइट। आप उसको तो छोड़ें, मेरी बेटी IBA की पढ़ी हुई है, वो मुझे कहती है मम्मा कोई ऐसा ड्रामा बताएं जो इजी टू वॉच हो। इजी इजी। किसी को फलसफा नहीं सुनना है, किसी को सब एंटरटेन होने के लिए बैठते हैं, ठीक है। अब उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें रेटिंग भी ला के देनी है चैनल को। हमें अपने दिल की भी थोड़ी थोड़ी बातें करनी होती है क्योंकि हमें भी अपना चस्का होता है, हमें भी बताना होता है कुछ ना कुछ, हम भी अपनी बात कर जाएं, मौका देखें उसमें हमारा अपना भी वो उसमें होता है। फिर हमें ये भी देखना होता है कि हमारे मासेस को चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। घर में पोछा लगाने वाली मासी अगर चलते फिरते ड्रामा देख लेती है, उसको मैक्सिमम जो एहसास समझ आता है
वो थप्पड़ का समझ में आता है, वो तंजिया जुमला शायद बहुत कम समझे, उस बेचारी के पास इतना टाइम नहीं होता, उसको इजी करते हैं, थप्पड़ लगाएं ताकि उसे पता चले इस पे जुल्म हो तो रहा है। टारगेट ऑडियंस मैसेज है बेसिकली। मासेस है, एग्जैक्टली रेटिंग वो लाके देता है आपको। देखिए हम लोग तो अब मुझे लगता है हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में बेहतरी इसलिए भी आ जाए कि जिस दिन YouTube के ऑडियंस को भी हमने केटर करना शुरू कर दिया और वहाँ से भी जो जी। चीज़ अगर हिट होना शुरू जी। होगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों तरह से नंबर आएगा, पढ़ा लिखा बंदा भी देखता है और आपका मेरा मुलाजिम चौकीदार वो भी जी देखता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हमारा थोड़ा सा बेहतरी आ जाएगी कंटेंट की तरफ जब इस व्यूअरशिप को कंसीडर किया जाएगा। राइट। लेकिन फिलवक्त जहाँ से रेटिंग आती है, जहाँ मीटर लगा हुआ है, वो लोग ये सब देखना चाहते हैं। मुझे तो लगता है रेटिंग जो है अब YouTube पे आ रही होती है कि कितने मिलियन व्यूज में व्यूज जा रहा है, है ड्रामा। एग्जैक्टली मैं चाह रही हूँ ना कि जिस दिन बिल्कुल ये नंबर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट रेवेन्यू चेंज हुआ, उस दिन हो सकता है कि ये ट्रेंड चेंज हो। राइट। जंजीबिल, आप कितने ड्रामे साल में लिख लेती हैं स्क्रिप्ट? मैं पहले, आज से जब मैंने इनिशियली अपना करियर स्टार्ट किया था 2012 10-12 में? नहीं 2010 में 10 में शायद, हाँ। तो तब जब मैं लिखती थी तो मैं एट अ टाइम सिर्फ एक लिखा करती थी और साथ में एक जॉब कर रही होती थी। राइट। ठीक है। तो और तब ये होता था कि आमना गुजारा बहुत आसान और बहुत अय्याशी वाली जिंदगी गुजरती थी उस वक्त। फिर जॉब करते 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 मुझ पे सुस्ती भी होती गई, तारी होती गई। मैं कभी लिखती, कभी मतलब क्योंकि एक ठरक जो होती है कंटेंट की, वो मेरा यही काम होता था, कंटेंट डेवलप कराना, राइटर्स को ट्रेन करना, राइटर्स से लिखवा के देना, चैनल्स के लिए। A+ चैनल में मैंने काम किया, वहाँ पे लिखा भी, लिखवाया भी। उसके बाद मैंने बिग बैन में भी यही जॉब किया कि ये चीख बला बंदिश। जियो में भी आपने यही? जियो में मैंने एज अ प्रोड्यूसर स्टार्ट किया था काम, एसोसिएट प्रोड्यूसर आई थी, वहीं से मैं राइटर बन गई थी। बिल्कुल, बशर मोमिन आपने लिखा, बशर सुपर हिट मोमिन लिखा आपका। था, एग्जैक्टली। बशर मोमिन वाज माय थर्ड प्रोजेक्ट। वो भी बड़ा टॉक्सिक था वैसे, लेकिन चलें उसको exactly. जाने देते हैं। हाँ, उसको जाने देते हैं। उसको जाने लेकिन देते हैं। लोगों ने उसको एंजॉय किया। तो अच्छा खैर, तो हम क्या बात कर हम बात कर रहे थे कि आपने लिखने का प्रोसेस, फिर आप कितने लिख अच्छा, लेती हैं? फिर क्या हुआ कि मैं जॉब करती रही और ऑन एंड ऑफ मैं अपने मतलब एट अ टाइम कोई एक लिखा करती थी। फिर A+ के हालात भी कुछ वो हुए, कुछ वो चैनल, और फिर सबसे बड़ा एक डिज़ास्टर कोविड का आया जिसने हम सब की ज़िंदगियों के बड़े बड़े डिसीशंस को चेंज किया। जी। उसमें मैंने रियलाइज़ किया बैठ के, जब आप बंद होके घर में बैठे, आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो गए, आपके काम रुक गए, और एक अपनी ज़िंदगी, अपनी सांस के जहाँ पे इंसान को लाले पड़ जाएं, तो आप सोचेंगे हम क्या कुछ ना सोचा होगा हमने। बिल्कुल। तो बस वो कोविड के बाद जब मैं निकली, तो मुझे जिसने भी काम की ऑफर की, मैंने कहा जी मैं आपको जरूर दूंगी। बेशक मैंने उनको, और उस वक्त तक आपका कौन सा ड्रामा सुपर हिट? प्यार के सदके आई थिंक हो चुका था उस वक्त। प्यार के सदके चल रहा था 2020, कोविड में। 2020 में चल रहा था। कोविड में चीफ प्यार के सदके चल रहा था और फतूर ऑन सेट था। राइट। फतूर के बाद मैंने किसी को ना नहीं किया और मैंने कहा कि अच्छा, फिर ये हुआ कि किसी को 1 साल में स्क्रिप्ट मिलता, किसी को जो एडवांस देके जाता उसको जल्दी लिख के देती। तो नहीं मतलब पता है, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने बहुत सारे राइटर्स के मुंह से सुना कि हम पैसे के लिए काम नहीं करते। मैं तो कहती हूँ मैं पैसों के लिए काम करती हूँ। मैं सच्ची बात है ये। मैं नहीं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं मेरा स्क्रिप्ट जो है बस वो है, ऐसे ही है, जब आएगा तो दूंगी और ये है। नहीं, आई वांट मनी, मुझे अपना घर चलाना है, मुझे भी अच्छी जिंदगी चाहिए। बिल्कुल, वांट से ज्यादा वी नीड मनी। आई मीन बिल तो देने हैं ना। और जो भी शख्स ये चीज नहीं कहता है या जिसको ये नीड नहीं है, या इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और हम चाहें तो अब
कुछ जी। अरसे के बाद मैं भी रेस्ट पे जा सकती हूँ कि जी। मैं अब रिलैक्स करूँ या क्या, लेकिन नहीं, मैं तो, मुझे लगता है कि मैं कवि साहब के साथ तरह आखिरी वक्त क्यों तक नहीं, काम करते रहना क्यों नहीं, चाहूँगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपकी मशीन भी उसी वक्त तक आपकी बॉडी की मशीन चल रही होती है जितना आप उसको चलाते हैं। बिल्कुल। तो मैं उसके बाद मैंने सबको किसी को भी मना नहीं किया। मेरे पास मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फलां प्रोड्यूसर के लिए कर रही हैं, वो तो बिल्कुल भी अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाता है क्या। मैंने कहा वो प्रोड्यूसर मुझे इज्जत दे रहा है, वो प्रोड्यूसर मुझे मेरी मांगी हुई कीमत दे रहा है, तो मैं उसके लिए क्यों ना करूँ, और वो मुझे टाइम भी दे रहा है, तो आप क्यों ऐसी बात मेरे लिए कर रहे हैं। मेरे लिए तो रिस्क है जो मेरे लिए है। तो ये होता है, जैसे अभी मेरा एक स्क्रिप्ट है हम टीवी के पास, वो उस दिन मुझे सायरा बता रही थी कि ऑलमोस्ट हमें 1.25 साल में आपने कंप्लीट करके दिया। अप्सरा नाम है उसका। हाँ। अपने 1.25 साल में कंप्लीट करके दिया। तो वो यही होता है कि कभी 2 किस्तें उधर दे दी, कभी 1 किस्त उधर दे दी, लेकिन मैं अब इनकार नहीं करती हूँ। मुझे लगता है ये मैंने बहुत बड़ी नाशुक्री की, ये उस कोविड के दौर में मुझे लगता है। मगर क्या लिटरेचर ही मैं तो कहूँगी, आर्ट कहूँगी, लिखना भी एक आर्ट है। क्या आर्ट और कॉमर्स साथ साथ चल सकते हैं? एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाती? ज़ाहिर है कि कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ऐसे नहीं होता है। मुझे वो वक्त याद है जब मेरा फर्स्ट स्क्रिप्ट मैंने लिखा था, तो हालांकि तब मेरी ड्यूटी नहीं थी, एक नज़र मेरी तरफ जो आया था, तो मुझे बाय हार्ट पूरा स्क्रिप्ट याद था। का के की तक अवैस खान ने उसको डायरेक्ट किया था, मैं उसकी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी मैंने उनके साथ उधर ड्यूटी दी। तो मैं उनको बता रही होती थी, हम स्क्रिप्ट सिर्फ आर्टिस्टों के पास होता था, मैं बोल रही होती थी अब ये लाइन है, अब ये लाइन है, अब ये लाइन है। तो आमना जाहिर है कि सफ़र करती हैं चीज़ें। मैं की तरफ आते हैं। जब आपने मैं लिखा तो आप स्टोरी टेलर हैं, मुझे ब्रीफली इन अ नटशेल मैं की कहानी सुनाइए। देखिए, मैं की कहानी ये थी कि मुझे मेरा बदर के साथ हमेशा बहुत अच्छा कॉम्बो रहा है। जी बिल्कुल। और हमने, मतलब मैंने बला पहला काम उनके साथ आया, फिर चीख। जी। चीख में भी बदर मेरे साथ कंटेंट में, मैं जब भी जहाँ भी गई चीख की तारीफ पे, तो मैंने कहा ये क्रेडिट बदर महमूद को जाता है कि उसने जगह जगह उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया कि यूँ करना चाहिए, यूँ कर दिया जाए, यूँ कर दिया जाए, यूँ कर दिया जाए। और इस तरह से हमारा कॉम्बो हमेशा अच्छा रहा। तो मुझे बदर ने बुलाया और उसने मुझे कहा कि मैं ना कुछ ऐसी चीज़ चाह रहा हूँ कि, मतलब उसके उसके जहन में एक सीन था कि एक लड़की दुल्हन बनी बैठी हुई है और ये है वो है, और हस्बैंड आता है और उसे कहता है कि वो तलाक? नहीं तलाक नहीं, नहीं। अच्छा। वो उसे कहता है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है मेरी लाइफ में, और मैं 2 दिन में दूसरी शादी करके यहाँ पे लेके आऊँगा। और बाप को भी उसने जाके यही कह दिया। बदर महमूद के जहन में क्या चल रहा था कि उन्होंने ये ऐसा सवाल, पता नहीं ऐसा जी, आइडिया देखें वो तो आप बदर को बुलाएं तो हाँ, वो मेरे ख्याल है कि उनसे पूछा देखिए, जाए। हम सब इस वक्त इस फील्ड में हमारे जहनों में सिर्फ रेटिंग चल रही थी, रेटिंग 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 तो का। मैं सोच रही हूँ कि रेटिंग इस चीज से आएगी कि दुल्हन बनी हुई, उसका दूल्हा आके उसको कहे कि 2 दिन में मैं एक और शादी करूंगा। जी। और ओके। अब वही वाली बात उनके जो इंडियन राइटर हैं, जाफरी साहब, उन शबाना आज़मी, जी जी, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर, सॉरी, जावेद अख्तर साहब के, ये बात माशरे में हिट हो जाए, ये माशरे के सोच का अलमिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो जो देखना चाहे, ठीक है। जो हमारा व्यूअर देखना चाहे। तो मुझे बदर ने, एक सीन बदर के जहन में ये था, और एक सीन बदर के जहन में ये था कि एक वही बहू अपने ससुर के पास आती है और कहती है चले तैयार हो, और हम मतलब वो तो मैंने फिर बाद में नाम जी दिया, जी जी, हम कि हम दूसरी मेरे शादी हस्बैंड करेंगे। का रिश्ता लेने आपने जाना। वो कहते तुम पागल हो। ये तो सीन्स मुझे उन्होंने बताए थे कि इस तरह की मैं एक चीज़, देखिए होता क्या है, अगेन सबके जहनों में रेटिंग चल रही होती ठीक है। है। उसे पता था कि अटेम्प्ट का, ये भी उन्होंने मुझे बताया था कि ये चीज़ भी चाहिए उसमें, अटेम्प्टेड रेप भी चाहिए, असॉल्ट भी चाहिए। वो रेहान वाला जो जी सीन था, बिल्कुल, ये भी ये भी चाहिए। चाहिए। अब जी मैं घर गई, मैंने उसको पूरा बैठ के सोचा, यूं करूं यूं करूं यूं करूं यूं करूं, फिर कैरेक्टर्स मैंने बुने।
ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर वो फर्स्ट वेडिंग सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी वाला पूरा मैंने वो करके, और वहाँ पे डिवोर्स उसकी कराई कि मतलब मुबशरा की। हाँ, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एपिसोड था। वो बिल्कुल, हाँ, वो बिल्कुल उस तरह वो से। बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो अच्छा, एक बड़ी फर्क चीज है। तो मतलब यही था कि मतलब मेरे जहन में यही चीज़ थी कि देखिए जो हम इन द एंड अगेन वही मैं कह रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ मनी हम जब आते हैं, चैनल भी हमारी चीज़ उसी वक्त लेता है जब जी उससे फ़ायदा हो रहा जी होता। वो देखिए प्राइवेट चीज़ है, सीधी सी बात है। हम जब उनसे अगर कोई ऑफ बीट बात करने जाते हैं, देते जी। हैं, तो वो हमें कहते हैं हम कोई अदब की खिदमत करने थोड़ी बैठे हुए हैं। हाय, मुझे दिल को लगा। मुझे अच्छा, अब मुझे ये एक हम सबको कहानी नहीं आपने मुझे सुनाई। मैं बता रही हूँ अच्छा। आपको ना, बता रही हूँ। तो बस फिर देन हम इसी उस पे आ रहे हैं कि हाँ। फिर मैंने जाके पूरी ये स्टोरी डिजाइन की। जब आप कैरेक्टर्स खड़े कर देते हैं ना, तो फिर स्टोरी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो हम फिर फोर एपिसोड्स को लेके बैठते थे, और उसमें ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप इमोशंस की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये लिखाई इस वक्त स्क्रिप्ट राइटिंग बिल्कुल ऐसी हुई भी है कि कहाँ पे स्पाइक आएगा, ठीक है। कहाँ पे होल्ड होगा, ये तो बड़ा टेक्निकल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो फिर हम चार चार एपिसोड लेके बैठते थे और हम उसको डिस्कस करते थे। उसमें मदर ने बहुत 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 ज़्यादा इनपुट दिया है, और फिर हमने कहानी लिखी। ये कहानी लिखी। और कहानी किसकी है? देखिए आपके जहन में जो आप लिख रही थी, तो ये किसकी हाँ, कहानी थी ये? देखिए मेरे जहन में ये कहानी थी तो जैद की, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया। कहानी नहीं आ रही, मैं बता रही हूँ। कहानी अभी है। नहीं, कहानी मुझ तक कहानी पहुंच नहीं रही कहानी। कहानी जैद की है। जैद की कहानी है। मेरे नज़दीक ये कहानी जैद की है। एक ऐसा लड़का जो चाहते हुए भी वो इंसाफ नहीं कर पा रहा, जो कि हर दूसरे घर में ऐसा मर्द हमारे घर में मौजूद बिल्कुल है, बिल्कुल और वो बिल्कुल। हीरो भी कहलाया जाता है। जी। इस स्टेटस के साथ भी वो हीरो कहलाया जाता है और माना जाता है, और उसी पे जंगें छिड़ी भी होती जी। हैं। तो ये कहानी मेरे हिसाब से ये जैद की थी, और उसके बिलियनर बाप की थी, जिसे मेरे अपनी हिसाब से ये मेरे जहन में ये मिस्टर आसिफ की कहानी थी, और उनके एक बहुत ही निकम्मे बेटे की। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई कोई कैरेक्टर ऐसा निकल के आ जाता है। जब मैंने बशर मोमिन लिख जी रही थी जी। मैं, तो बशर मोमिन का पहला नाम जो था वो था आतिश नमरूद, ठीक है। और लिखते 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 बशर नाग की तरह पूरी मेरी कहानी पे को टेक ओवर कर गया, और मुझे उसका नाम बशर मोमिन रखना पड़ गया। बिल्कुल ऐसे अगर ये ड्रामा शूट पे ना जा चुका होता और अनाउंस नहीं होता, तो यासिफ अंकल का ही आसिफ अंकल नाम आसिफ अंकल ही लिख के इस जाते ड्रामे थे। का नाम आसिफ, पूरा नाम भी मुझे उनका नहीं याद। आसिफ ही आसिफ था ना? नहीं नहीं, आसिफ के आगे भी कुछ था। अब मैं भूल गई हाँ, हूँ। वही ना, मिस्टर आसिफ जो है ना, उनके मिस्टर नाम ये आसिफ, था। मिस्टर मिस्टर आसिफ, आसिफ हाँ के जी, नाम पे होता। हाँ एब्सोल्युटली। जी। तो एक एक अब बात है कि जैद आपने बड़ा अच्छा छेड़ा कि हीरो ऐसा बंदा माना जाता है, हो या ना हो। हाँ, आपके जहन में डू यू थिंक कि जैद हीरो है? देखिए अब हीरोज का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल लें आप लोग। आप लोग क्यों तामिल फिल्मों वाले लड़कों को हीरो बनाने पे तुली हुई हैं? कौन सा अच्छा। नहीं, तमिल फिल्में तो हमने नहीं देखी। जी नहीं हमने नहीं हमने नहीं नहीं नहीं, देखी। लेकिन वो हिट तो होती है लेकिन ना। हाँ, लेकिन हीरो तो फिर देखिए नहीं, ऐसे हम लोग हर वक्त ये चीज क्यों कहते हैं? मेरे तो हीरो सारे ऐसे हैं बेचारे। मैं आपको पूछने लगी थी कि आपके सारे बेचारे हीरोज ही होते हैं। मेरे तो हीरो सारे हाँ, ही बेचारे। फ्लॉड आप होते हैं। जो है इसको उठा के अब्दुल्ला प्यार के सदके आप का प्यार बहुत के स्ट्रांग साथ नहीं था। वो स्ट्रांग नहीं था। नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, एक हीरो होता है लड़की का हीरो, एक हीरो होता है बाप का हीरो, एक हीरो होता है माँ का हीरो, ठीक है। जो तैमूर था बला का हीरो, वो माँ का हीरो था उस वक्त। ये जो लड़का है, ये कुछ भी आप कर लें, एक लड़का, हम ये लोग भुला देते हैं जब भी जो भी राइटर लिखता है। मुझे ये एक्सट्रीमिज्म लगता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी बहन को भी भूल जाएं, आप अपने बाप को भी भूल जाएं, आप अपने बिजनेस को भी भूल जाएं, आप बिल्कुल कपड़े फाड़ के आयरा आयरा करके मैदानों में निकल जाएं।
नहीं कर सकते, नेचुरली नहीं हो सकता है। ऑलरेडी हम लोग इतना कुछ अननेचुरल दिखा चुके होते हैं, तो मुझे तो अपनी कहानियों में कॉमन लोगों को हीरो बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। राइट, कॉमन मैन जिसमें फ्लॉज भी हो। हाँ, जिसमें जिंदगी तो ऐसे और ही आपके है। ज्यादातर हीरोज ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल कॉमन मैन ही है। बिल्कुल। और या फिर ऐसे ड्रामे भी हैं जिनमें हीरोज है ही नहीं, जो हाँ लीडिंग लेडी है वो हीरो है। जैसे मेरे हाँ, ख्याल है चीख की जो हीरो है वो मन्नत है, वो मन्नत वो थी, मन्नत है, बिल्कुल सबा थी, कमर थी। बिल्कुल वो बिल्कुल। आप वो हीरो है। फ्रॉड की भी सबा कमरी सबा थी, कमर ही थी हीरो। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। कि है। तो हम बहुत पीछे तो ऑफ कोर्स नहीं जाते हैं। अभी मैं से ही जुड़े हुए 2-3 सवाल हैं कि एक तो ये है कि हमने आखिरी एपिसोड का जो ट्रेलर चल रहा है उसमें लग यही रहा है कि आयरा भी जैद को छोड़ के चली गई है और मुबशरा भी खुला का नोटिस ले आई है कि प्यार है ही नहीं, तो हम ऐसी चीज़ पे क्यों पका रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, तो हाँ, ख़त्म करें इस चीज़ को। तो लग ये रहा है कि जैद अकेला रह जाएगा। जी जी, ऐसा ही था। एक सीन था लेकिन जिसपे मेरी और हसन की बहुत बहस हुई। अभी जो टर्की में ये हॉलिडे करना चाहते हैं और उसमें डायरेक्शन पहली दफ़ा हमें लगा जैसे मुबशरा और जैद के बीच में केमिस्ट्री है। कुछ सीन ऐसे थे कि उसको ज़ुकाम हुआ है, वो हाथ पकड़ लेता है, नहीं छोड़ता, बिस्तर पे बैठा होता है। फिर दिखाते हैं कि जो बारिश हो रही है तो दोनों साथ साथ सर जोड़ के बैठे हुए हैं और अच्छी बातें गुफ्तगू हो रही है। नहाने का एक सीन था कि वो बबल बात खोल रहा है, इस सब से लग रहा था कि इनकी शादी जो है वो कंप्लीट हो गई है। क्या हुई थी कि नहीं हुई थी ये बता दें, इसलिए कि मुझे हसन को जवाब देना है। बहुत है आपके। मैं जो बहुत ये मुझे हसन को जवाब देना है कि ये हुई कि नहीं हुई। देखिए, अगर अब तो रेटिंग वेटिंग आ चुकी अब तो आ चुकी, अब आ चुकी है, अब आप खुल के बात करें। अब अब तो मैं रेटिंग, खुल के अब रेटिंग आ ये चुकी है। बात करती हूँ कि ये जो चीज है ना कि उम, ये अगेन एक फॉर्मूला है, ये अट्रैक्शन हमें डेवलप पूरा करना। अंदाजा है कि और जी व्यूअर को जी आपने उसको बिठा दिया है कि जी देखते जी रहो, अभी जी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ, हुआ, नहीं बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। कुछ हुआ, तो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। हुआ। अरे ये अननेचुरल चीज हिंदी अननेचुरल नहीं है बहुत ये ज्यादा? बहुत अननेचुरल है, बहुत तो अननेचुरल ये है। क्यों आपने मैं ऐसे ये किया? कहती हूँ यहाँ पे अगर फरिश्ता भी होता तो फिर एग्जैक्टली वफा तो गई वो। एग्जैक्टली। लेकिन ये अननेचुरल चीज जो है, ये अगेन ये अट्रैक्शन के नाम पे लोग देखना चाहते हैं और हम दिखाना चाहते हैं, हम नहीं दिखाते हैं। चले, दिखा दिया, पूरे उसमें दिखा दिया, लेकिन उधर नहीं कुछ हुआ फिर। नहीं 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 हुआ। अरे हसन सही थे। मैंने कहा यार बायोलॉजिकली ये इम्पॉसिबल है कि दो लोगों के बीच में इतनी अट्रैक्शन हो, वो शरई तौर पे मियाँ बीवी भी हैं, हॉलिडे पे भी हैं, कोई कुछ कैसे नहीं हो सकता। और आप दिखा भी रहे हैं कि हाथ भी हाँ पकड़ रहा है, इंटीमेट हाँ मोमेंट्स भी हाँ, हैं। तो एग्जैक्टली। कहता नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं क्या हुआ है? लेकिन ईमानदारी की बात आई है, वाज होना रॉन्ग। चाहिए था। लेकिन मैं बिल्कुल लेकिन होना क्योंकि चाहिए, हाँ। क्योंकि व्यूअर को ये अट्रैक्शन अच्छी लगती है, तो हमें वही बनाना पड़ गया, क्या करें। व्यूअर को आपने टीज किया सोचने में कि ये है। बस आपने यही। बड़ा अच्छा एक लफ्ज इस्तेमाल किया भी, वफा का, कि वो वफा करता है पहली। आपको क्या ख्याल है कि जब हम एक मर्द की 2 या 3 शादियां दिखाते हैं तो वो बेवफाई होती है? नहीं, मैं नहीं मानती इस नहीं, चीज बेवफाई को। नहीं होती। नहीं, मैं अब जिस एज में आ गई हूँ, जिस एज में आप आ गई हैं, या हम लोग अब अगर बिल्कुल हम ओपन होके देखते हैं, बिल्कुल। तो मैं इसको शायद बेवफाई नहीं कहती हूँ। क्योंकि देखिए, हर वो चीज़ जो, पता नहीं, मैं शायद ऐसी मुसलमान हूँ जो हमारे मज़हब में जिसको के वो जगह दी इजाजत गई दी, है, जगह दी भी है, इजाज़त दी बिल्कुल गई है, बिल्कुल। मुझे लगता है वो बेयरेबल होती है तो उसकी इजाज़त दी गई है। वरना मुझे नहीं लगता कि हमारा रब इतना वो होता, बेरहम है कि जी वो हमें बिल्कुल तकलीफ देता। बिल्कुल। तो अब हम मैच्योर थोड़े से हो भी गए हैं, हर चीज़ की लॉजिक है, हर चीज़ के तरीके बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर हमारे मज़हब में एक चीज़ जायज़ की गई है तो उसकी इंसाफ है, जी उसका एटीट्यूड है, हर जी बिल्कुल चीज़ की बराबरी है। बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि नहीं कर सकोगे।
जैद तो नहीं कर सका बराबरी। बिल्कुल जैद तो मेरा भाई नहीं कर सका नहीं कर बराबरी, सका, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर नहीं कर सका, सका। बिल्कुल नहीं कर सका। एक और बड़ा डायलॉग था जिसपे बहुत लोगों ने पूछा कि जी, वो जब कहता है कि पहले भी एक दफा की थी मोहब्बत, वो मुबशरा को कहता है टर्की में, तो वो कहती है कि तुम मत करो, वो कहता है मैं मोहब्बत नहीं कर सकूंगा मैं, हाँ तो वो हाँ कहती है तुम ना करो, मैं करूंगी, बल्कि मैं कर चुकी हूँ, मतलब मैं, मुझे हो हाँ, गई है। मुझे हो चुकी है तो जी। उसमें वो कहता है कि मैंने पहले की थी, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। तो लोगों ने कहा कि शायद एडिट में ये बात कट गई हो, या ये कंफ्यूजन है कि क्या कभी जैद आयरा से भी पहले मुबशरा के साथ कोई इंटरेस्ट था उसका? देखिए अब बात निकलेगी तो फिर दूर तो लग जाएगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो मेरा थॉट है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो मैं ये वाली लाइन मैं नहीं आपने दे की, सकती ठीक कि है। ये कि मैं पहले भी की थी अब नहीं हाँ, वो मुझे लगता करूँगा है या ऐसी जरा नहीं। सी डल ये गई वो। शायद समटाइम्स हमारा आर्टिस्ट भी अपने फ्लो में बोल जाता जी, है जी, जी, कि मुझे ये कहना जी। चाहिए। ज़ाहिर है वो एक फील तो में अगर वो ये गया स्लिप हुआ ऑफ है। टंग था, हाँ मगर तो ऐसा नहीं कि उसको कभी मोहब्बत थी मुबशरा से, या नहीं नहीं, कभी कोई नेवर क्रश था या नेवर इन्फैचुएशन थी, नेवर नेवर ऐसा एवर नहीं था, नेवर एवर, ऐसा नहीं बिल्कुल था। भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, भी नहीं। बिल्कुल। तो ये दो बातें तो क्लियर हो गई। आखिरी किस्त हम देखेंगे मंडे को इंशाल्लाह, और उम्मीद है मुझे कि यही एंडिंग होगी कि आयरा भी एग्जैक्टली। गई और मुबशरा भी गई, और जैद जो है वो मिस्टर आसिफ हीरो हमारे जो हैं उनके साथ अकेला हाँ नहीं, वो बैठा है। उनके साथ भी नहीं रहेगा मेरे उनके साथ हिसाब भी से। नहीं रहेगा, नहीं है। ओह, चलिए हम गिव अवे नहीं करते, अभी तो एपिसोड। ऐसे हाँ, मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि काफी कुछ चेंज भी हो चुका जी, है जी, जी, जिसका मुझे भी आइडिया नहीं था। जी। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी मैं हमारे सिंध के बहुत मशहूर शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। बिल्कुल। उनका एक शेर है, जिनी कयो पाण तवाई करे तिनखे। जो शख्स, इनफैक्ट ये नाम मैंने इसी वजह से लिखा था, जो हर वक्त मैं करता रहता है ना, वो दीवाना हो जाता है एक पॉइंट पे आकर। तो ये जो मिस्टर आसिफ हैं ये हुए या मुबशरा, इनसे इनके ऐसे लोगों का मुकद्दर एक पॉइंट पे आके तन्हाई होता है। ऐसे लोग अकेले रह जाते हैं। देखिए, इंसान के लिए तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो अगर बिल्कुल, आप नहीं एब्सोल्यूट, करेंगे तो बिल्कुल, अदरवाइज फिर आप अकेले रहें, बिल्कुल, आदत डाल लीजिए। बिल्कुल, जी एब्सोल्युटली। थोड़ा सा पीछे बाकी ड्रामों की तरफ जाते हैं। अभी रिसेंटली एक और ड्रामा आपने लिखा, हादसा, जी। और गो कि मैं हम पूरा नहीं देख सके, लेकिन वो जो पहली एक साथ थी, छठी सातवीं तक, जहाँ पे वो मेन एक असॉल्ट होता है, उसके बाद वो बंद भी हो गया ड्रामा, और फिर वो अपना केस जीता और वापस आया। ये ड्रामा जो लिखना कितना मुश्किल था आपके लिए, और देखने वालों को ये था कि ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से जो राइटर है वो जाहिर बात है जो हो रहा है उसी को अडेप्ट करेगा। आपके जहन में क्या था कि क्या मोटरवे इंसिडेंट से थोड़ा बहुत तो डिराइव था, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर क्या डायरेक्टिव था उसको लिखने में? देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो ये एक ऐसा हादसा था जिसने हम सबके जहनों में हिला बहुत दिया था। भयानक असर जी, छोड़ा। क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो बिल्कुल। सकता है, ये किसी भी लेवल की औरत के साथ हो सकता है। लेकिन जो मैंने कहानी बनाई थी, मेरे जहन में ये था कि एक एक घर गृहस्थी वाली औरत, इनफैक्ट एक काफी पुरानी मूवी आई थी, इंडियन अस्तित्व। अच्छा। उसका इसके साथ वो तो जाहिर है उसका आइडिया और था, उसमें रेप नहीं था, लेकिन वो एक उसकी अपनी मर्जी के साथ जो कुछ होता है। लेकिन उसकी एक लाइन मुझे बड़ा हमेशा से फैसिनेट करती थी कि इतने साल की जमी जमाई घर गृहस्थी एक बात के खुलने के बाद खत्म हो गई। तो मैं सिर्फ इस पे बात करना चाहती थी कि एक औरत जो इतनी स्ट्रांग है अपनी जगह पे, जो हस्बैंड की राइट हैंड है,
जो जिसके हस्बैंड के और उसके आपस में अंडरस्टैंडिंग की मिसालें दी जाती हैं, सास बिल्कुल को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आइडियल है, और ये रिलेशनशिप। आइडियल रिलेशनशिप, और क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसका कॉन्फिडेंस है, और एक हादसे ने कैसे उसकी ज़िंदगी बदल दी। और अगेन एक जो कल्प्रिट था उसको मैंने दिखाया था एंड तक, अगर आप जाती हैं तो आप देखती हैं कि वो बचपन में इनके घर का मुलाजिम मैंने होता है, देखी वो किस्तें जी। और हमें नहीं आइडिया होता है कि हम राह चलते सही गलत किसी को भी कुछ भी कह दें, और हमें नहीं पता कि कौन कितना मरज लेके अपने जहनों में अपने दिलों में फिर रहा है, कि वो हमारे साथ वक्त पड़ने पे बिल्कुल कहाँ बिल्कुल पे वो भड़ास निकाल सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ सबसे ज्यादा ये चीज लगती थी कि ये जब मैं इस साइकी के अंदर जाऊं और मैं देखूं कि हस्बैंड कितना साथ देता है, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि हस्बैंड के कोई मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत कम। इवन मैं तो कहती हूँ कि अगर मतलब अभी मेरे एक सर्वेंट है, उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैंने उसको इतना इरिटेट होते देखा है। 1 साल तक उसने बहुत अच्छाई से बहुत अच्छा ख्याल किया, अब वो बेजार होने लग, मैंने उसकी आंखों में वो बेजारी देख ली है। अब बीवी तो मुझे लगता है कि वो तो आखिरी दम तक शौहर को जो है वो अपने करीब रखती है, तो मर्द की जात में है वो प्रेशर नहीं ले सकता नहीं है, ले सकता। इतना इमोशनल प्रेशर, सोशल प्रेशर, इतनी बातें। और फिर प्लस एक और चीज कि आपके अंदर का गुस्सा अगर उसको ना निकाला जाए तो आपका यही हाल होता है जो हदीका का हो गया था, क्योंकि वो फाइट करना चाहती थी बिल्कुल अपने हक के लिए। बिल्कुल तो मुझे ये 3-4 साइकीज को एक्सप्लोर करना था, राइट। इस वजह से मैंने ये किया। अब ये देखिए, ये तो अगेन के ये वो हाईवे और ये और वो, अंदर से स्टोरी तो पूरी डिफरेंट थी डिफरेंट थी जी। जी। एक लेकिन सिर्फ जो कैच फ्रेज था उसका वो वो जो वो हाईलाइट रास्ता और वो निकल वो आया निकल जी आया। जी बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। आपकी कहानियाँ या कोई भी लिखने वाला हो वो जाहिर बात है अपनी ज़िंदगी से या जो अपने इर्द गिर्द देखता है उससे या जो पढ़ता है उससे इंस्पायर होके लिखता है कोई ना कोई। एक रिकरिंग चीज़ जो कहानियों में आपके है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आप ख़वातीन लिखती हैं। ऑलमोस्ट आपके सब ड्रामों में वुमेन सेंट्रिक ही होता है और वो औरत फाइटर ही होती है, मगर सब कुछ गंवा देती है वो अपने इस प्रोसेस में। केस इन पॉइंट चीख फॉर एग्जांपल, कि उसने अपनी दोस्त के लिए आवाज़ जो उठानी थी उसमें उसका बेचारी का घर भी गया, उसका आपने उसके मियाँ को मार दिया एक वो मेज के लगने पे देखिए, मैं आज उसका आप सब मिसकैरेज लोगों हो से गया मेरी मेरी कैमरा कौन सी है ये मुझे बताएं वाली कि मैं आप सब लोगों से उस खून की माफी चाहती हूँ। नहीं, एक और खून भी आपने किया। कौन सा? एक और भी आपने खून किया, आपने मैंने उस बड़े खून किए हैं, मैंने बड़े कत्ल किए हैं, मुझे माफ कर एक दीजिए। और माफी अब चाहिए। आप लोगों ने मुझे इतना डरा दिया है कि मैं तो किसी को मारते हुए 100 बार सोचती शुक्र है हूँ। इसमें कोई नहीं मरा, मैं में कोई मरा हाँ, नहीं। मैंने कहा नहीं, मारना नहीं है मुझे वो किसी कि को। कोई एक दो मर जाते तो ठीक था, लेकिन नॉट मिस्टर आसिफ बट नहीं, एक वो तो सब कुछ उस औरत ने गंवा दिया। उसकी आखिर में अगर उसको एक कोर्ट का केस उसने जीत लिया तो क्या जीता? मिसकैरेज उसका हो गया, हस्बैंड उसका मर गया, सब कुछ लुट के ख्वार हो गई। और दूसरा फिर फ्रॉड में जो छोटी बहन होती है, हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कपल दिखाया है जो कि हैप्पीली मैरिड हैं, ये उसकी इज्जत कर रहा है, ये प्यार करता है। आपने उसको भी मार दिया, तलाल को प्लेड बाय अली हसन उसको भी मार दिया। क्या अच्छा। क्या हम क्यों दिखाते हैं कि औरत बेचारी अगर उसको कुछ चाहिए, आई नो कि ये बहुत क्लोज टू रियलिटी है, मगर अभी फॉर एग्जांपल आपने ग्रीन का नाम लिया, 22 कदम उनका ड्रामा था क्रिकेट के इर्द गिर्द, उसमें भी यही था, एक लड़की का ख्वाब है, वो ख्वाब के पीछे उसका जो प्यार, जिस लड़के से प्यार करती है वो बेचारा अपाहिज हो जाता है, उसका करियर ख़त्म हो जाता है, उसके बाप को डिमेंशिया हो जाता है, वो मर जाता है, उसकी बहन का निकाह ख़त्म हो जाता है, लुट के मर जाती है, आखिर में क्रिकेट खेल के जीत जाती है। ये क्या जीत हुई? देखिए, मैं एक एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ऐसे मामलात में ये जो जंग है ना, जिसमें कि बैटल में आप जिस वक्त उतरते हैं, तो मेरे नज़दीक, मेरे दिल में सबसे बड़ी जंग
करबला की जंग है, बिल्कुल। हक की जंग। हक की लड़ाई आसान नहीं होती है। आप इस मैदान में जब भी उतरे, कश्तियां जला के आपने उतरे। आर्ग्यूमेंट ही खत्म कर दी। आ, इसके बाद तो मैं कुछ आप कहने के काबिल ही नहीं रही। आप कश्तियां जला के आपको उतरना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर औरत मैदान जंग में उतर। मैदान जंग में आप उतरे, आप अपने ईमान को संभालते हुए आप उतरे। आगे आप अल्लाह पे छोड़िए कि वो आपको किस हद तक आजमाता है, ठीक है ना। मन्नत के नसीब में ये आजमाइश थी, हो सकता है किसी और के नसीब में ऐसे ना हो। जैसे हादसा में उसने जंग जीती लेकिन उसकी औलाद उसके साथ खड़ी हुई थी। तो सबकी अपनी अपनी, अब ये आप अपने परवरदिगार पे छोड़ दें कि वो आपको किस हद तक आपसे कुर्बानी तलब करता है। तो कमिंग बैक टू आयरा और मुबशरा, हम जब उनकी बात करते हैं कि दो लीडिंग लेडीज की, तो देखते हैं अब उनके साथ क्या होता है। जी लेकिन बिल्कुल। मगर उम्मीद मुझे है कि गंवाया या पाया कुछ अच्छा ही, मतलब है कि जो जहाँ जहन इंटेलिजेंस जा रही है वही होगा। एग्जैक्टली। और समटाइम्स अकेले रहना लॉस नहीं भी होता है। जी। मुझे लगता है समटाइम्स किसी के लिए वो रिलीफ भी होता है। तो अगर कोई तन्हा रह भी जाता है हमारी इस कहानी में, तो किसी के लिए सजा होगी, किसी के लिए रिलीफ होगा। बिल्कुल। तन्हाई की आपने बात की, दो जो हमारे ये जो अपने बिजनेस टाइकून्स हैं, मिस्टर जाफर और मिस्टर आसिफ, ये हमने, मैंने और हसन ने बड़ा एंजॉय किया कि ये कुछ भी हो जाए ये बड़े लॉयल थे अपनी बीवियों के साथ। इन्होंने कोई दूसरी शादी वादी नहीं की, इतने ये बड़े हैं। इनके बच्चों ने इतना नचा के रखा बेचारों ने। इनका प्यार बहुत जबरदस्त था अपनी जबरदस्त था अपनी बीवियों के साथ। उनको अपनी जाती जिंदगियां याद ही नहीं रही। मिस्टर आसिफ तो इतने शौक में चले गए इवन ख्याल से कि एक दूसरी बीवी जो है, मतलब ये मेरे पे इतना बड़ा बहतान क्यों मैंने लगाया? शादी की दूसरी। तो ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था। थोड़ी सी लाइट हार्टेड खैर हमारी गुफ्तगू चल ही रही है। आपने बहुत से ड्रामों में आपकी कास्टिंग होती है, उसमें राइटर का पता नहीं, आई नो कि इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, मगर बिलाल अब्बास खान के साथ आपने मेरे ख्याल है कि 4 ड्रामे किए हैं। तीन। बला और फिर ऑफ कोर्स चीख और प्यार के सबके, और तीनों बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स। जी बिल्कुल। वो बताएं मुझे, और आजकल भी इनका ड्रामा चल रहा है, सच अ फाइन एक्टर। बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, बहुत फाइन एक्टर है। और मेरा तो उन्होंने जब भी काम किया, इनफैक्ट मेरा क्या, वो जिसका भी काम करता है बहुत दिल से करता है। एंड अनदर थिंग, उसकी सिलेक्शन भी बहुत अच्छी है स्क्रिप्ट्स के मामले में। तो जाहिर है कि जब आपकी सिलेक्शन, आपका सेंस भी अच्छा हो और आप मेहनती भी हो और फिर आप टैलेंटेड भी हो, तो ये सारी चीजें मिला के तो बिलाल अब्बास ही बना लेती है। बिलाल अब्बास की क्या बात है उनकी अदाकारी की, बिल्कुल, खासतौर पे जब हम नो डाउट, सुपर एक्टर। आप यकीन करें, मैं यमुना की भी बात करूंगी, प्यार के सदके में बिलाल और यमुना ने सब कुछ वैसा कि मुझे लग रहा था कि किसी ने खिड़की खोल दी है मेरे ख्यालों की और मैं उनको देख रही हूँ। यही कुछ मैंने जब बिलाल ने और उष्णा ने बला में आखिर में जब वो उसके बाल कटते हैं और बिलाल ने उससे कहा कि हाँ काटो, मुझे बाल कटे हुए पसंद है, और वो काटती है उस तरह से, तो एग्जैक्टली मेरी इमेजिनेशन में बिलाल का वही फेस था। एग्जैक्टली मेरी इमेजिनेशन में उष्णा का वही फेस था। ड्रीम टू वर्क विद। हाँ, तो वो बहुत बहुत बारीक काम, मतलब वो राइटर एंड डायरेक्टर, जाहिर है कि डायरेक्टर की भी मेहनत होती है, कि को ना वो शायद फोटोग्राफिक उस लड़के के अंदर कुछ ऐसा है कि वो उसको कर लेता है, स्क्रीन पे ले आता है। बिल्कुल 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 एब्सोल्यूट मैजिकल है, बिल्कुल मैजिकल है। हाँ। उसका एक फ्लिप साइड ये भी है जो कैरेक्टर के साथ शायद ज्यादा हो जाती है, आई डोंट नो, कि फॉर एग्जांपल जो उनका चीख में नेगेटिव रोल था वजी का, हाँ, बहुत लोगों को कंप्लेन हमें भी बहुत हुई कि हमारे ड्रामों में एक ऐसा बंदा होता है, उसको एंड में मतलब रिमोर्स और रेट्रिब्यूशन नहीं होती लेकिन माफ़ी मिल जाती है, वो ग्लैमराइज हो जाता है बिल्कुल, कि आखिर में दिखाते हैं कि जी बस वो जेल चला गया, वहाँ पे उसने हाफिज़ कुरान बन गया,
और फिर सब माफी मिल गई नहीं, और हम चीफ सब ने वाले की कहा तो मैंने तो फांसी दिखाई थी। आपने फांसी दिखाई थी एग्जैक्टली उसमें। मैंने फांसी दिखाई थी, वो बड़ा इमोशनल सीन था और नहीं बहुत लेकिन अच्छा उन्होंने किया। उसका पूरा वो प्रोसेस लेकिन चलता है जेल में, तो हाँ आखिर में आके आप उसको आपको तरस आता है उस पे। वो अब एग्जैक्टली बिलाल देखिए अब्बास तर्स खान की गलती है क्योंकि हम उनको पसंद इतना करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो एक्टर है इसको ना इसको फांसी मरना लगे, नहीं चाहिए इसको या नहीं इसको मरना सजा चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, या माफी मिल जाए। एज अ सोसाइटी हम नेगेटिव कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। देखिए नहीं, ये नहीं है। मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने अपनी तमाम खुसूसियात इंसान ज़ात में छींटा कतरा डाली हैं। हम्म तो वो जो रहम है वो हर इंसान के दिल में होता है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जब वो माफिया मांगने आते हैं, बेशक उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया हो, हम्म आप नहीं चाहेंगे कि वो रो के आपके घर से निकले। हम्म हम माफ कर ही देते हैं, बेशक हमारे उसने हमें इतना बर्बाद किया हो कि सारी जिंदगी हमारी चली गई हो, हम्म लेकिन हम अच्छा। और समटाइम्स माफी हमें खुद खुद अपने आप को बड़ा रिलीफ दे रही होती है। हम्म तो मुझे लगता है कि ये वही ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं और हम माफ़ी दे देते हैं, ये नहीं। ये हर इंसान के अंदर ऐसा है, हम्म ये हम सब ऐसे हैं। आप देखें, खुदा ना खास्ता कोई आपके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चला जाए हम्म और एक ज़माने के बाद लुटा पिटा बुरे हालों में आए और कहे बाजी मुझे माफ़ कर दें और मैंने फला फला वक्त में आपकी चोरी की थी और ये मेरा हो गया था। बेशक आपका उस वक्त दुनिया तलपट हो गई हो, लेकिन अगर कोई रो रहा है और उसकी हालत है तो आपको तरस आ जाता है। हम्म, तो ये तो इंसान, देखिए ये अगेन ये ग्रे कैरेक्टर है। जी जी ये इंसान है, हम इंसानों की कहानियाँ, हम्म बुरे के साथ बुरा हुआ, वो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। तो ये तो कोई इंसान तो ना हुआ, राजा रानी ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो ये यही होगा ना कि हमें किसी पे तरस आएगा, हमें किसी पे प्यार आएगा, हमें हम्म किसी पे मतलब हम कुछ भी किसी के लिए सोच सके, किसी पे हम्म गुस्सा भी आता है। हम्म, तो वो हमारी सबके अपने अपने दिलों नेचुरल के है वो, लेवल्स अलग होते हैं। अच्छा, ठीक कुछ है। लोग ऐसे होते हैं वो मरते दम तक किसी को माफ नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग तो भी ये हैं। इंसान टू इंसान वेरी करता है। बिल्कुल सही है। काफी हमने बातें की। आई होप कि कल खैर ऑफ कोर्स अब मैं के एंड का बहुत सख्त इंतजार है, आपके अगले प्रोजेक्ट का बहुत इंतजार है। मेरे ख्याल है आपका जी जियो के लिए अब नेक्स्ट ड्रामा आ रहा है, जी 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 उसके टीजर्स चलने शुरू हो गए जी जी हैं, जी मुनीब भट्ट और अनमोल हम्म, बलोच साथ। जी अनमोल अनमोल बलोच बलोच, के साथ जी। उसकी कुछ थोड़ी बहुत कहानी का फीलर हमें दे दें। अच्छा, उसका फीलर यही है कि आप फिर मुझसे लड़ेंगी। क्योंकि हमारा तो कुछ टॉक्सिक मेल तो हमने टॉक्सिक देख मेल। लिया है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सब लोगों का एक अलमिया है। दो चीज़ें तो हैं हम लोगों में, वो एक ये कि हम मानते ही नहीं कि हमारा दिमाग, हमारे आसाब भी बीमार हो सकते हैं। हम्म दूसरा ये कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे ऐसे जहनी मरीज फिर रहे होते हैं, सुपर डुपर नॉर्मल चेहरों के साथ, हम्म कामयाब शख्सियतों के साथ, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज़ के साथ, कि हम ये मान ही नहीं सकते हैं कि इसमें ये ये प्रॉब्लम्स भी हम्म निकल के आएंगे। तो बेसिकली ये ड्रामा मेंटल हेल्थ पे है कि एक एक लड़का जिसकी बैकग्राउंड में एक स्टोरी रही है हम्म और उसके बाद, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है, हम्म और उसने अपनी उस इंटेलिजेंस को हम्म लोगों को कंट्रोल करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, हम्म उस पे है। और क्योंकि ये मेंटल हेल्थ पे है, हम्म तो और दूसरी बात ये कि ऐसे मरीज हमारे इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं जिसका खुद घर वालों को भी एहसास नहीं होता। वो कहते हैं बिल्कुल। पागल हो, हमारा बेटा पागल है, तुम्हें किसने कहा, हम्म ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, हम्म क्यों दिखाएं किसी साइकाइट्रिस्ट को, हम्म ये सवाल आता है ना। तो ये इस साइकी को लेके चलता हुआ हम्म ड्रामा है हम्म कि ऐसे इंसान के साथ रहने वाला जब पागल हो जाता है तो दुनिया उसको पागल तो कह देती है, हम्म
लेकिन जिसने बनाया है वही, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना हुआ। तो वो जो जिस बनाने वाले जो हाथ वजह है होती है। उस पे है बेसिकली, आई और होप उसकी कि डीलिंग है। हाँ, आई होप कि डिलीवर कर सके, बिकॉज एग्जैक्टली कैरेक्टर्स तो ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन जी। वो कहीं ना कहीं कहानी की मेलोड्रामा में जो हम्म पर्पस होता है वो गुम हो जाता है। हम्म आई थिंक मुबश्शरा जाफर भी ऐसा ही एक किरदार थी, जी कि जी जिनको सुना था, आयशा ने खुद कहा था कि बाइपोलर डिसऑर्डर, एग्जैक्टली मगर वो कभी ड्रामा में एड्रेस नहीं ऐसा हुआ। ये देखिए पता था कि उनको प्रॉब्लम है, एक दो थेरेपी के सेशन भी हमने देखे, हाँ, मगर बहुत ज्यादा और एड्रेस नहीं किया नहीं गया। वो ठीक ठाक होते थे कि हाँ। मैंने तो लिखे थे, अब वो मुझे नहीं पता कि प्रोड्यूसर्स और हम्म डायरेक्टर्स और क्या हम्म प्रोडक्शन की ग्राउंड रियलिटीज हुई कि जिसकी वजह से वो सीन नहीं हो पाए, लेकिन हम्म वो प्रॉपर सीन्स स्टेप बाय स्टेप उसकी सिटिंग्स होती थी, और वो साइकाइट्रिस्ट उसको काम डाउन कर रही हम्म होती थी। इनफैक्ट वो मेडिकेशन पे भी वो थी। थे ये सीन सारे। थे जी जी थे जी। हाँ, अगर थे तो ये सारी चीजें मगर उसमें। कभी लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम नहीं आया कभी भी। हाँ, नाम शायद हाँ, वो मे बी कभी मुझसे भी। भी मिस हो गया है। राइट। लेकिन साइकाट्रिस्ट का एक प्रॉपर एक कैरेक्टर प्रॉपर था, मेंटल हेल्थ और इशू था। जो उसको कूल डाउन कर रही होती वो है है, वो वो साथ थी, वो होती थी, है। वो थी, जी वो थी। सो आने वाला ड्रामा आपका उस ऐसे शख्स के बारे में है जिसको वो कास्ट किया गया है, मुनीब भट्ट को। जी Correct. बिल्कुल। आपने बड़ा इंटेलिजेंटली टॉक्सिक का वर्ड जो है वेट कर दिया पूरा। एग्जैक्टली अग्रेसिव, प्रॉब्लमैटिक, लेकिन ठीक है, ठीक है। नहीं, देखिए टॉक्सिक, हम मैं अगेन यही बात कहती हूँ कि हम क्यों नहीं ये चीज मानते हैं कि हमारा जहन भी बीमार हो सकता है। हम्म हम उसको टॉक्सिक कहते हैं, वो बिहेवियर घर की माएं क्यों नहीं अपने बच्चों में देख लेती? हम्म वो अपनी बहन क्यों नहीं देखती? आई विश कि ड्रामों में पराई देखें, ड्रामों में पराई देखें। बेटी जब आती है और वो हम्म सफर कर रही है, तो उसे ये बिल्कुल। कहना कितना आसान है कि बेटा बर्दाश्त करो, हर मगर शौहर ऐसा हम नहीं होता है। दिखा रहे ना कि घर में कोई भी पिन पॉइंट कर रहा है या आइडेंटिफाई कर रहा है एक मर्द की प्रॉब्लम को, हम नहीं दिखाते। हम नहीं हम दिखाते, सफर ही और करता क्योंकि दिखाते हैं। अगेन अगेन क्योंकि ये है ही नहीं, हमारे कल्चर में ही नहीं होता ऐसा। और यहाँ हम फुल सर्कल आ जाते हैं रेटिंग पे, क्योंकि रेटिंग नहीं मिलती, आइडेंटिफाई करने से नहीं मिलती, रेटिंग सफरिंग से ही मिलती है। देखिए, नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगी, हम्म ये रियलिटी नहीं है। हम्म कोई माँ नहीं मानेगी कि मेरा बेटा नफसियाती मरीज है। हम्म कोई बाप नहीं मानेगा कि मेरा इतना कामयाब बच्चा नफसियाती मरीज है। कैसी हम्म बातें कर रहे हैं आप? हम्म कोई नहीं मानता। हम्म और जो अगर मान लें तो उनका बेटा इस नहज तक पहुंचेगा ही नहीं। हम्म जिस तरह से बेटियों के घर माएं बनाती हैं ना, बिल्कुल उसी तरह बेटों के घर भी माएं बना सकती हैं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑफ अगर कोर्स, चाहें तो। ऑफ कोर्स। ठीक है तंजबिल, थैंक यू, हमने बड़ी बातें की। मैं की भी मुझे बड़ी खुद बातें बड़ा की। मजा बड़ा आया। मजा आया, इस गुफ्तगू का बहुत मजा सारी आया। बहुत बहुत से मेरे जहन में सवाल थे जिनके जवाब मुझे मिले, आपने माफी भी मांगी चीख में ठीक है के जी, वो और जो फ्रॉड के हीरो के तलाल वो को जो मारने तलाल को की। मारने के, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आइंदा मैं कत्ल करने से पहले आपसे नहीं नहीं, आप पूछूंगी। बिल्कुल कत्ल करें, आप बिला झिझक कत्ल करें। बिल्कुल, लेकिन मुझे जब आप लोगों ने सब ने मुझे ये इसके मन्नत के हस्बैंड के मरने उफ, पे इतना मुझे कहा गया, तो वो मुझे, मेरी भाभी बैठी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो मुझे उन्होंने कहा ये कत्ल तो तुम्हारे गले पड़ गया। मैंने बिल्कुल। कहा मेरा तो इसके बाद ड्रामा देखने को ही दिल नहीं कर रहा कि ये इतना इतना अच्छा अच्छा। इसका। अच्छा, अब वो हाँ एक जियो में कंटेंट हेड होते थे शिराज काजी, अब वो किसी और चैनल में, तो वो इतने मजे से कहते ये शौहर इतना अच्छा है, इसका जीना नहीं बनता। ऐसा ही ये है, तो मरेगा। ऐसा ही है। मैंने ये कहा तो जरूर, जंजीबील मुझे तो, यकीन था ये मरेगा। जंजीबील तो कौन किसी से को छोड़ेंगी नहीं, किसी अच्छे अच्छे खाविंद को नहीं अच्छा, छोड़ेंगी। अभी आई प्रॉमिस कि अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अभी जो 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 चीजें बहुत आएंगी शुक्रिया। सब आपको जिंदा नहीं, सलामत। बुरों को मारे, अच्छा अच्छों को ठीक तो है, ना मारे ना। चले ठीक है, किसी की ठीक है। मियाँ बीवी की कोई एक रो रो के एक अच्छी रिलेशनशिप मिलती है, उसमें बेचारा अच्छा, मियाँ मर मुझे, जाता है। मेरे लिए तो वो एक फेसबुक का पेज है बड़ा फेमस सा, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उसमें उन लोगों ने कहा ये तो राइटर ही नफसियाती मरीज है, अच्छे आदमी को मार देती है। मेरे ख्याल है हर इंसान नफ्सियाती होता हम है। सब हैं, हम सब हाँ, हैं, हम सब बिल्कुल थोड़े थोड़े बीमार हैं। सब हैं। और इस माशरे में रह के कोई कैसे ना रहे बीमार, और कैसे ना रहे। का कैसे ना रहे। आप जो खबरें देखते हैं रोज और जो आप अपने इर्द एग्जैक्टली गिर्द होता देख रहे हैं, बिल्कुल उसमें आप सेन पूरे पूरे रह ही नहीं सकते। नहीं रह सकते हम, इसमें वो है, तो। लेकिन फिर भी मेरी आपसे एज ए व्यूअर अपील है
कि मैं मानती हूँ कि आप जो लिख रही हैं वो हकीकत के बहुत करीब है और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब हम टेलीविज़न चलाते हैं तो थोड़ा बहुत अपलिफ्टिंग एंटरटेनमेंट भी ढूंढते हैं, ऐसी चीज़ जो कि हौसला दे के होप है, हौसला दे के अच्छे मर्द भी हैं, सब टॉक्सिक नहीं हैं, हर पावरफुल आदमी अपने से बहुत आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ के उसको हाथ दे के ये नहीं कहता कि मेरे निकाह का हक मुझे दो। बशर मोमिन की बात कर रही हूँ। तो हमें भी उम्मीद होती है कि कोई हमें ऐसी कहानी भी मिले जो कि थोड़ी बहुत फेरी टेल दे दे, भले Exactly. रियलिटी से दूर हो। जी जी, अभी देखिए मैं जितने भी मैं खबीस मर्दों को जानती थी मैं सारे लिख लिए। वेरी वेरी गुड। अब जितने भी आ रहे हैं मैं बस ठीक ला है। रही हूँ वो सब आपको अच्छे लगेंगे। हाँ आई प्रॉमिस यू कि ऐसे ऐसे हीरो लेकर आऊंगी कि आप लोग खुश हो जाएंगे। और हीरो की बात पे लास्ट बात हम जैद की करते हैं। जी क्या जैद हीरो है कि नहीं है आपकी नज़र में? क्योंकि ये भी बहुत बहस है कि इतना कमज़ोर आदमी है कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, और कल उसके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या वो हीरो है कि नहीं? देखिए जैद एक, मेरे हिसाब से वो, मैं अगेन बार बार कह रही हूँ कि हीरो जैद एक एक बाप का बेटा भी है। और समटाइम्स ये होता है कि हम जब सब सब खानों में फिट होने की कोशिश करते हैं ना तो हम नहीं रहते। जैद की पर्सनालिटी इसी तरह से हो गई है कि जब वो अपनी बहन को का घर बचाने की कोशिश करता है तो वो दब जाता है तो थोड़ा सा। वहाँ पे वो मतलब दूसरी जगह पे जो है ना वहाँ पे ना इंसाफी हो जाती। कभी कभी आपको जिंदगी में सिचुएशन ऐसी जगह नहीं खड़ा कर देती है कि हार बहरहाल आपकी ही है, सिर्फ पलड़ा या इस तरफ वाला चलेगा या ये वाला। तो ये मेरे हिसाब से जैद की जिंदगी यहाँ खड़ी हुई और है। ये वहाज के साथ दूसरा ड्रामा था आपका, आपने फतूर में पहले। फतूर में, और मैं वहाज ने इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि वहाज ने जो फतूर में परफॉर्म किया, हालांकि वो भी, उसमें भी वो एक नाकाम आशिक था जी बिल्कुल और सब कुछ था। जी। और लेकिन मतलब मैंने वहाज को बिल्कुल एक और चीज़ भी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समटाइम्स प्रोडक्शन हर्डल्स होते हैं हमें, क्योंकि मैं खुद प्रोडक्शन हाउस में भी काम कर चुकी हूँ, चैनल के थ्रू भी करवा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी बिटर होती हैं, बड़ी हैपहैज़र्ड होती हैं, बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। चीज़ें मिस भी हो जाती हैं हम लोगों से। और हम लोग तो फिर भी ठंडे कमरे में लिख लेते हैं, बनाने वाले तो धूप में भी खड़ा होना एब्सोल्युटली पड़ता है, बिल्कुल। उनको एसी भी बंद करना पड़ता है, ये भी करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे स्क्रिप्ट से मिस भी हुई हैं, राइट। कुछ मिस हुई हैं। और मुझे उस पर गिला भी नहीं है, क्योंकि और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। बिल्कुल और ये सारे हर जगह हर प्रोडक्शन में ऐसे इश्यूज होते रहते हैं। बिल्कुल। और लेकिन उसकी वजह से अगर शायद वो चीज़ें उस तरह से शूट हो जाती और आ जाती तो शायद ये गिले शिकवे भी नहीं रहते, या ये और भी ज़्यादा हिट हो जाता। तो कुछ चीज़ें मिस हुई हैं जी। पर हमारे लिए तो वहाज एक बहुत अच्छा, हमारे नया जो पूल है एक्टर्स का उसमें बहुत ज़्यादा बहुत एग्जैक्टली, नो एक्सीलेंट डाउट, नो एक्टर्स में डाउट। से एक है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बिलाल हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे यमुना है, एग्जैक्टली जैसे आयजा हैं, एग्जैक्टली। सच अ स्ट्रॉन्ग एक्टर। इनफैक्ट उफ आयजा ने जो साइकाइट्रिस्ट के साथ वो सीन ओ किया था, हो उफ, जो वो तबाहकुन। जहाँ पे वो बिल्कुल टूटी बिल्कुल। है, और इतना उनकी परफॉर्मेंस, आयजा, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छी। आसिफ अंकल आप बहुत अच्छी है, लेकिन मैं की मैं की मकबूलियत और पॉपुलैरिटी की सारा क्रेडिट देना सारा चाहूंगी क्रेडिट शहजाद आसिफ अंकल नवाज की को। ड्रेसिंग को एब्सोल्युटली। बिल्कुल और ज्यादा। मिस्टर आसिफ को, मिस्टर उन्होंने आसिफ, ऐसे उन्होंने पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन वो बनते कि कोई हद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा, वो बंदा है जिसको आखिरी लम्हे तक कोई रिग्रेट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल अभी तक इतना कुछ करा के भी वो नहीं, कहता है ये हुआ है। ये हुआ है, फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत कूल है वो, डैडी वो कूल। कूल, डैडी बहुत कूल। बहुत कूल है, बहुत उनको कूल है, बहुत कूल है। वो कहते हैं ये बच्चे, मतलब वो, नो बिग डील। मेरे हिसाब से उनको लग रहा है कि
जैद जो है वो अभी भी बच्चा ही है, हाँ कुछ दिन रोएगा ठीक हो जैद जाएगा। बिहेव भी ऐसे ही करता है वैसे, लेकिन जैद का बिहेवियर भी ऐसा ही है। बस वही ठीक है संजीवली, बहुत मजा आया आपसे बात जी, करके, थैंक यू और सो आने मच। वाले प्रोजेक्ट्स का इंतजार है। और अगेन वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर द मेगा सक्सेस ऑफ मैं। साउंड थैंक यू ट्रैक सो, बहुत अच्छा था। आप जितना हंस के मुझे मेगा सक्सेस कह रही नहीं नहीं, हैं, सक्सेस तो है। आप रेटिंग, सक्सेस है आपने खुद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, रेटिंग्स चाहिए चैनल को, अल्हम्दुलिल्लाह, रेटिंग्स तो यस आई हैं। आई हैं और मैं बिल्कुल। आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने बहुत एंजॉय किया है उसमें। मुझे लगता है फ्लॉज बहुत थे, वो हमने सब बात की है, लेकिन इट वाज एग्जैक्टली, वेरी एंजॉयबल, मतलब एक गिल्टी प्लेजर था। हाँ तो मत देखना भूलिएगा आखिरी एपिसोड मैं की, और हमें नहीं पता उसमें क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि जो हमारे जहन में है वो ही होगा, और अच्छा ही होगा, हमारी इंशाल्लाह। तरफ से अच्छा ही होगा। रंजबिल, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आप, आई बिलीव, मैं दोबारा देखने वालों के लिए ये रीइटरेट कर दूं कि हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम आखिरी एपिसोड के बाद रिव्यू करते हैं ड्रामे का, ताकि पूरा आर्क स्टोरी डिस्कस कर सकें आप। लेकिन ट्रैवल कर रही हैं जी तो आपको बिल्कुल। मुझे मिलनी नहीं थी बाद में, तो मैंने कहा ये गुफ्तगू तो बहुत ज़रूरी है, जी हम सेलिब्रेट करना है मैं को और मिस्टर आसिफ को। ऑफ कोर्स आप मिस्टर आसिफ को भी बुला मैंने लेती। बुलाया उनको, वो लाहौर में होते हैं, उन्होंने कहा मैं जब आऊँगा कराची में आपके साथ बैठूंगा ज़रूर। तो ये जरूर बहुत जी ज़रूरी है ये कॉन्वर्सेशन। जी बट वंस अगेन थैंक यू सो मच। जी। अच्छा, मिस्टर आसिफ के लिए मैं सिर्फ एक चीज ये जरूर कहूंगी कि देखिए, जो भी आर्टिस्ट मेहनत करता है अपने कैरेक्टर पे, अपनी ड्रेसिंग पे, बिल्कुल आ, वो स्टैंड आउट करता है। बिल्कुल। उन्होंने इतना अपना, अपनी ड्रेसिंग, अपना पूरा स्टाइल, एवरीथिंग वो नज़र आ रही थी, हर एब्सोल्युटली। चीज़। जब आप मेहनत करो, और इनफैक्ट सेम गोज विथ ऐसा आयजा, बिल्कुल उसने बिल्कुल अपने उस देसी स्टाइल से निकल के बिल्कुल अलग से उन्होंने मेहनत की और बिल्कुल। ये किया। और हमेशा, मैं हमेशा एक नाम मैं ज़रूर लेती हूँ, वो है फैसल कुरैशी का नाम। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। ओ माय गॉड, मतलब उस इंसान ने जितनी मेहनत किस अपने कैरेक्टर पे वो करता है, और कितना वो काम कर रहा है, और बिल्कुल हमेशा वो स्टैंड आउट करता है। बिल्कुल तो जितनी भी मेहनत आप करो, वो मेहनत नजर आती है। बिल्कुल। स्क्रीन तो इतनी जालिम चीज है, एब्सोल्युटली वो तो सबको निकाल के रख देती सबको है निकाल के सामने। रखती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, बहुत मज़ा आया। जी, और मुझे भी बहुत इंशाल्लाह अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। ओके जी, थैंक यू सो मच।